बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत गांव सुधापुर एक साधारण किसान परिवार रहता था। इस परिवार का एक लौता बेटा था अर्जुन। अर्जुन के माता-पिता हरिराम और गोमती अपने बेटे के भविष्य के सपने संजोते थे। खेतों की मिट्टी में लिपटे उनके दिन और उम्मीदों से भरी उनकी रातें सब अर्जुन के लिए थीं। उन्होंने उसे पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और बार-बार यही सिखाया। समय सबसे बड़ा धन है बेटा। सोना चांदी तो लुट सकता है, पर समय अगर चला गया तो उसे कोई वापस नहीं ला सकता। पर अर्जुन तेज दिमाग होने के बावजूद आलसी था। उसकी आदत थी हर काम को टालने की। शुरू में सबने सोचा अभी छोटा है, सुधर जाएगा, पर धीरे-धीरे ये आलस्य उसकी आदत बन गई। एक दिन गांव में एक महान ऋषि वेद प्रकाश आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखें बेहद करुणामयी। गांव वालों ने उनके सम्मान में चौपाल पर सभा बुलाई। वहां ऋषि ने गहरे स्वर में कहा, समय पुत्रों समय, वही है जो राजा को राज सिंहासन दिलाता है, और वही है जो आलसी को भूख का दास बनाता है। जो समय को साध लेता है वह स्वयं को साध लेता है। गांव वाले उनके शब्दों से मंत्रमुग्ध थे। अर्जुन भी सभा में था, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, यह सब बूढ़ों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और वह फिर से मस्ती और टाल मटोल में डूब गया। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्मियों की वो दोपहरें, जब सूरज की किरणें खेतों को पसीने से सींचती थीं, जब माँ पुकारती रहीं, अर्जुन पढ़ाई कर ले बेटा। जब पिता कहते चल खेत में हाथ बौंटा, और अर्जुन कहता कल से पक्का शुरू करूंगा। वो कल कभी नहीं आया। अर्जुन का दिन यूं ही बीतता, कभी दोस्तों संग बेमकसद घूमना, कभी मोबाइल पर देर रात तक वीडियो देखना, कभी बेमन से किताबों के पन्ने पलटना। माँ की आंखों में चिंता थी, पिता की आंखों में चुप्पी, और अर्जुन की आंखों में केवल टाल मटोल। धीरे धीरे दिन महीने बने, महीने साल, और एक दिन गांव में बड़ी खबर आई। राजमहल की ओर से युवाओं को चुनने का अवसर, जहां खेती, कला, संगीत और ज्ञान, हर क्षेत्र में प्रतिभा को पहचाना जाना था। अर्जुन भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहां दूसरे युवाओं ने पूरे मन से तैयारी की थी, वहां अर्जुन के पास केवल पछतावे थे। उस दिन जब सभी गांव वाले किसी न किसी रूप में चयनित होकर लौटे, अर्जुन अकेला था, खाली हाथ, भारी मन। लोगों की बातें उसे चुभने लगीं। माँ ने कुछ न कहा, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। पिता की आंखें अर्जुन से मिलने से कतराने लगी, और अर्जुन पहली बार समय को देख रहा था, उस समय को जिसे वह समझ ही नहीं पाया था। अगले दिन अर्जुन उन्हीं ऋषि के पास गया, जिन्होंने उसे समय की अहमियत और उसकी कीमत के बारे में बताया था। वह बहुत परेशान सा था। तभी उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने सिर झुकाया और फूट फूट कर रो पड़ा। अर्जुन कांपते स्वर में, गुरुवर, मैंने सब गंवा दिया। जब समय था तब सोता रहा, जब जागा तब समय मुंह मोड़ चुका था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न आत्मविश्वास, न सम्मान, न सपने। ऋषि वेद प्रकाश धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में, अर्जुन, यह हार नहीं है, यह तो तेरे भीतर से उठता हुआ शुद्ध स्वर है, जो अब पहली बार सच में जागा है। समय गया है, पर जीवन अब भी बाकी है। फसल एक मौसम से नहीं बनती, वह तो हर रोज की मेहनत, धैर्य और विश्वास से लहलहाती है। सच्चे परिवर्तन की शुरुआत हार से नहीं, पश्चाताप की उस आग से होती है, जिसमें अहंकार जलता है और चेतना निखरती है। अर्जुन, क्या मैं फिर कभी उस ऊंचाई तक पहुंच पाऊंगा गुरुवर? ऋषि, पहुंचेगा, लेकिन प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने के लिए। जब तू अपने ही कल से बेहतर हो जाए, वहीं से तेरी असली विजय शुरू होगी।
अर्जुन ने अगली सुबह से ही नया जीवन शुरू किया। खेतों की मिट्टी में उसने अपने घमंड को मिलाया और विनम्रता को बोया। मां की रसोई में उसने सेवा और श्रम का स्वाद चखा। पिता के साथ वह शब्दों से नहीं कर्म से संवाद करने लगा और हर रात दीपक के नीचे बैठकर वह ज्ञान की लौ में अपने अंधकार को जलाता। अब वह कुछ भी जल्दी में नहीं करना चाहता था। हर सुबह सूर्य उगने से पहले वह खेतों में पहुंच जाता। वह समय पर फसल को पानी देता। वह जानता था जमीन में बोए गए बीज की तरह ही उसकी मेहनत भी एक दिन अंकुर बनकर फूटेगी। गांव वाले चकित थे। जिस लड़के को कभी आलसी और घमंडी कहते थे, अब वही सबसे पहले उठता, सबसे देर तक काम करता। एक दिन जब अर्जुन खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि पास की झोपड़ी में एक बूढ़ा किसान भूखा बैठा है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना खाना उसके सामने रख दिया। बूढ़ा कांपती आंखों से, बेटा तू कौन है, देवता है क्या? अर्जुन, नहीं बाबा, बस एक इंसान हूं जो अब इंसानियत सीख रहा है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने एक और काम शुरू किया। हर सप्ताह वह अपने खेत की फसल का एक हिस्सा गरीबों में बांटता। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। जिस खेत में कभी झाड़ियां ही उगा करती थीं, अब वहां गेहूं की लहराती बालियां दिखतीं। गांव वालों ने कहा, अर्जुन अब सिर्फ किसान नहीं, प्रेरणा बन गया है। यह कहानी है उस अर्जुन की जिसने समय गंवाकर पछताया नहीं, बल्कि मिट्टी, मेहनत और मानवता से अपने जीवन को दोबारा संवार। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।